पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, क्या रूल पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि 90 डिग्री और 270 डिग्री जो क्या है 90 डिग्री के विषम गुणांक हैं। और जो 90 डिग्री के विषम गुणांक हैं उनमें क्या होता है, चेंज हो जाता है। यानी कि हमने बताया था कि आपको जो है साइन जो है कॉस में चेंज हो जाता है और कॉस जो है साइन में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से टैन जो है कॉट में चेंज हो जाएगा और कॉट टैन में चेंज हो जाएगा। और कॉसेक जो है हमारा वो किस में चेंज हो जाएगा, सेक में चेंज हो जाएगा। और सेक हमारा कॉसेक में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो 90 डिग्री के विषम गुणांक है वो चेंज हो जाएंगे। अब देखिए विषम गुणांक क्यों है, अब 90 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा और 1 3 हमारे विषम गुणांक है। इसी तरह से हमने बताया था कि जो है 0 डिग्री 180 डिग्री और जो है 360 डिग्री, ये जो हमारे क्या है, ये 90 डिग्री के जो है सम गुणांक हैं। 90 डिग्री के क्या है, सम गुणांक हैं। और जो हमारे 90 डिग्री के सम गुणांक है वो क्या होंगे, नो चेंज होंगे। यानी कि अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। तो इस तरह से देखिए सम कैसे है, 90 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, 9 दूना में 18 हो जाएगा, 2 बार, यहाँ पर 4 बार जाएगा, यानी 2 4 हमारे क्या है सम गुण। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। अब देखिए हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है cos x बराबर -1/2, कह रहा है कि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो हमने पिछली क्लास में आपको चतुर्थांश ही बताया था कि जो है क्या होते हैं, हमारे 4 चतुर्थांश होते हैं। ये हमारा पहला होता है, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा और ये हमारा चौथा होता है। और हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि ASTC, यानी कि हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ए से हमने बताया था कि हमारे जो है ऑल पॉजिटिव होंगे, यानी कि हमारे साइन कॉस टैन तीनों पॉजिटिव होंगे। और दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा, हमारा साइन पॉजिटिव होगा। और साइन पॉजिटिव होगा तो यानी कि इसका पड़ोसी कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। इस तरह से हमारे यहाँ पर टैन पॉजिटिव होगा, टैन पॉजिटिव होगा यानी कि इसका अपोजिट कॉट भी पॉजिटिव होगा। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। इस तरह हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस पॉजिटिव होगा यानी कि हमारा सेक भी पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि हमने बताया था कि ASTC। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया है कि cos x बराबर -1/2, कह रहा है कि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, यानी कि x हमारा यहाँ पर स्थित है। और हमें बताया था कि जो हम इस तरफ जाते हैं तो हमारा क्या होता है, तो हमारा हो जाता है 180 प्लस थीटा, और जब इस तरह से हम इधर जाएंगे तो क्या होता है 270 माइनस थीटा होता है। अब देखिए हम इसी के बेस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है cos x बराबर -1 तो अब देखा होगा कि साइन 0 का मान है या कॉस 0 का मान है या साइन 45 का, तो आपको वो तो टेबल पता ही होगा ना, नहीं पता है तो चलिए हम सबसे पहले उस टेबल को देख लेते हैं कि इसके मान क्या क्या होते हैं। वैसे तो आप लोगों को ये टेबल पता होना चाहिए क्योंकि 10th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टेबल को देख लेते हैं। तो हम देखिए इस टेबल को सिर्फ आपको रिविजन करवा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 और साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। उसी तरह से cos 0 का मान क्या होता है 1 और cos 30 का मान होता है √3/2, cos 45 का मान 1/√2 और cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0 हो जाता है। और tan का मान क्या होता है, tan 0 का मान 0 हो जाता है, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान होता है √3 और tan 90 का मान होता है इन्फिनिटी। अब देखिए इस तरह से cot का मान होता है इन्फाइनाइट और cos 30 का मान होता है √3, cos 45 का मान 1 और cos 60 का मान 1/√3 और cos 90 का मान 0 हो जाएगा। इस तरह से देखिए sec 0 का मान 0 होता है और sec 30 का मान क्या होता है 2/√3 और sec 45 का मान होता है √2 और sec 60 का मान 2 और sec 90 का मान इन्फिनिटी। इस तरह से देखिए cosec का होता है, cosec 0 का मान इन्फिनिटी होता है, cosec 30 का मान होता है 2 और cosec 45 का मान होता है √2 और cosec 60 का मान होता है 2/√3 और cosec 90 का मान होता है 1। तो ये टेबल आपको क्लास 10th में पढ़ाया गया होगा, तो उम्मीद है आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और साथ ही साथ इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया था कि cos x बराबर -1 तो देखिए हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि जो हमारा cos है वो, जो हमारा x है वो तीसरे
चतुर्थांश में है, यानी कि हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में है। और हमने बताया आपको कि थर्ड क्वाड्रेंट हमारा tan पॉजिटिव होता है। यहाँ से 180 प्लस थीटा होता है, थीटा नहीं यहाँ पर x दिया तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर x ले लेंगे, यहाँ से यहाँ हो जाएगा 270 माइनस x, तो ये हमारा होता है। यहाँ से देखिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पर 1/2 किसका मान है, 60 डिग्री का। यहाँ से हो जाएगा cos x बराबर cos 180 प्लस 60 डिग्री। अब देखिए जब थर्ड क्वाड्रेंट में तो हम 180 प्लस करेंगे या फिर 270 माइनस करेंगे, तो हमने 180 प्लस का लेकर किया है। अब देखिए यहाँ पर कॉस हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan पॉजिटिव होता है, बाकी हमारे जो है साइन कॉस नेगेटिव होंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा cos x बराबर हो जाएगा cos 180 प्लस 60 हमारा कितना हो जाएगा cos 240 डिग्री। तो यहाँ से देखिए cos से cos कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 240 डिग्री। अब देखिए हमसे पूछ रहा था कि हमारे पाँचों जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, यानी कि हमसे साइन x की वैल्यू पूछ रहा था, cos x की वैल्यू पूछ रहा था और हमसे tan x की वैल्यू पूछ रहा था और tan का अपोजिट cot x की वैल्यू भी हमसे पूछ रहा था। तो देखिए साइन x बराबर क्या होगा, तो देखिए हमारा x बराबर 240 आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 240 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसको थर्ड क्वाड्रेंट में लेकर सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे साइन 180 प्लस 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर साइन 180 प्लस 60 डिग्री, तो देखिए हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो 180 है वो सम क्वाड्रेंट है या विषम क्वाड्रेंट है। तो देखिए 90 से भाग करके 2 बार जाएगा, यानी कि सम क्वाड्रेंट है। हमने बताया था कि जब सम क्वाड्रेंट होगा तो हमारा जो है ये चेंज नहीं होगा, तो यानी कि हमारा साइन है तो साइन में ही रहेगा। अब देखेंगे कि हमारा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो हमारा tan पॉजिटिव होता है, बाकी साइन और कॉस माइनस होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री। अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर साइन 60 का मान कितना है √3/2। थर्ड क्वाड्रेंट में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो देखिए साइन x का मान कितना हो गया √3/2। अब आपको पता है cos x बराबर क्या होता है 1/sin x, और साइन x का मान कितना आया -√3/2। तो साइन यहाँ पर हो जाएगा 1/-√3/2। साइन x की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो देखिए इसको हम अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा -2/√3। तो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगा -2/√3। इसी तरह से आप लोग tan x और cot x का निकाल के बताइए कि कमेंट में इसका मान क्या होगा। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।